Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा और फैमिली के साथ मनाइएगा और सेफली खेलिएगा, ठीक है। सो वेरी 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 हैप्पी होली गाइस आप सभी को। चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। तो रीडिंग ऑल साइन वालों के लिए, मतलब जिन सभी साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है रीडिंग में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइटेड डेट्स और हाईलाइटेड मंथ्स बता देती हूँ। तो डेट है 7, 1, 15, 11 एंड 18, ओके। मंथ्स है जुलाई, जनवरी, जून और नवंबर और सितंबर, ठीक है। तो ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रही है तो वो बता देती हूँ मैं यहाँ पर। मुझे दिखाई देता है 7 जैन, ठीक है, यानी कि 7 जनवरी, 15 जनवरी, 1 जनवरी, 18 जनवरी एंड 11 जनवरी, ठीक है। तो ये मुझे कुछ जनवरी मंथ्स की डेट ऑफ बर्थ दिख रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इनको। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है कंपैरिजन। देखिए, मुझे ना आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बाकी और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ना, ये कार्ड देखो, यहाँ पर बैठ कर के सोचने की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को दूसरों की फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि यार मुझे इतनी ग्रोथ नहीं मिली लेकिन उसको देखो कितनी ग्रोथ मिली। जैसे इनके साथ के लोग हैं या फिर इनके रिलेटिव्स में लोग हैं, तो कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर कर रहे हैं उनसे कि यार उनको इतनी ग्रोथ कैसे मिल रही है, उनको वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिलती ग्रोथ, मुझे क्यों नहीं कोई प्रोग्रेस देखने को मिलती अपनी लाइफ में। औरों को तो बहुत मिलती है, औरों के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना कि मेरे पास बहुत कम है, दूसरों के पास बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है आपकी कंडीशन में कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो फाइनेंशियल कंडीशंस में, अगेन बोलूँगी, अगर आप उनसे बेटर हो फाइनेंशियल कंडीशंस में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ भी खुद को कंपेयर करते हैं, चाहे ये गर्ल है चाहे ये बॉय है, ठीक है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है तो भी ये बहुत कंपेयर करती हैं कि आपकी कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बेहतर है उनसे। एंड
सब लोग ये मानते हैं ना, कहते हैं ना कि फीमेल है, अगर उसको कोई ऐसा मेल मिल रहा है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तो फीमेल तो उसी के साथ रहेगी, उसको क्या प्रॉब्लम है। बट यू नो ठीक है, कुछ फीमेल्स का है, लेकिन कुछ फीमेल्स का ये भी है कि यार वो मेरे से ज़्यादा बेटर है, मुझे उसके साथ होना चाहिए, यू नो उसके साथ होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यू नो कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ फीमेल्स की सोच होती है कि यार वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी उसके इतने लेवल का होना चाहिए। क्या पता आगे जा कर के इंसान क्या बोलने लग जाए, कैसे बोलने लग जाए, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। मतलब कुछ फीमेल्स बहुत फ्यूचर का सोच के चलती है। वो ये नहीं देखती कि मुझे अपने हस्बैंड पे डिपेंड होना है, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे डिपेंड नहीं होना है, मुझे बराबर की इज्जत चाहिए। इस तरीके की थिंकिंग होती है। तो ये वैसे में भी आपके साथ कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन है, क्यों ये कर रहे हैं। बट ये उन लोगों के लिए कि जिनकी आपके पार्टनर से ज़्यादा बेटर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है तो ठीक है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी उतनी अच्छी नहीं है बट उनकी बहुत अच्छी है। स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे है आप दोनों का, तो वो भी यही चीज़ आई थिंक वो वाइसा वर्सा वो वैसे सोच रहे हैं फिर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके साथ कौन सा मैच हो रहा है या फिर रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है, आपके पार्टनर ने हाल ही में ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि उन्होंने अभी हाल ही में या तो कुछ नया शुरू करने के लिए या फिर कुछ नया शुरू किया है, बट कहीं तो इन्होंने पैसे अपने इन्वेस्ट किए। पहली तो मुझे ये एनर्जी मिल रही है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि ये आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपको ट्रस्ट है या नहीं वो तो देखो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। आपकी शायद ऐसी हरकतें रही होंगी या आपका ऐसा व्यवहार उनके साथ रहा होगा कि वो आपके ऊपर आँख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है उनका ऐसा व्यवहार रहा हो कि आप उनके ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। राइट, तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है, हर इंसान को बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उनको कहीं ना एक विश्वास है। ये जो भी आपसे शेयर करेंगे, जो भी आपसे कहेंगे, ये आपके अलावा कहीं जाएगा नहीं बाहर। उनको इतना एक कह सकते हो कि उनको ब्लाइंडली आपके ऊपर ट्रस्ट है। बेशक वो खुद ट्रस्ट वर्दी ना हो बट वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली, क्योंकि वो आपकी मेहनत है कि आपने वो ट्रस्ट बनाया है। क्योंकि बनता नहीं है, बहुत टाइम लगता है एक ट्रस्ट बनने में और टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगता। राइट, सेकंड का काम है टूटना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस ट्रस्ट के बदौलत इनको एक आदत लग गई थी कि ये हर बात आपके साथ शेयर करते थे। आके हर बात आपसे कहना है, हर बात आपसे शेयर करना है, हर बात आपको बतानी है। मे बी इनको ये आदत हो गई थी एंड अभी इनकी लाइफ में इतनी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये हर बात शेयर कर सके। तो डेफिनेटली ऐसे में इनको जब भी कोई कुछ इनकी लाइफ में होता है तो इनको आपकी याद आती है कि मैं कैसे जाके उसको बताया करता था या मैं कैसे जा कर के उसको हर बात बताया करती थी, बट अब मेरे पास नहीं है वो इंसान कि मैं हर बात जाके बताऊँ। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पर इनको आपकी याद आ रही है। ओके, नेक्स्ट है डेविल। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शायद आपने ना हमेशा आपके पार्टनर को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मे बी आपने हमेशा उनको समझने की कोशिश की है। उन्होंने जो भी बात आपके सामने रखी, जो भी उन्होंने घुमा फिरा के कहानी आपको सुनाई, आपने उस पर भरोसा किया और आपने उस पर बिलीव किया। उनकी मैनिपुलेशन पर आपने बिलीव किया। उन्होंने जो भी कहा, झूठ को भी आपने सच माना।
एक इंसान होता है ना कि यस मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, हर चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बट कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड करते करते भी ना इंसान के मन में डाउट्स आने लग जाते हैं और बहुत चीज़ें होती है जो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब आपके सामने बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी रही होंगी जहाँ आपको सच मालूम था, लेकिन आपने फिर भी उनके सामने उस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया कि आपको सच मालूम है, राइट। बट वही ना कि कब तक इंसान समझेगा, एक होता है ना कब तक अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा इंसान, कब तक समझेगा कि हाँ ठीक है कोई नहीं, कब तक करेगा इंसान। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इंसान को ये होगा कि नहीं यार यहाँ कितना ही कोशिश कर लो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, इंसान की फितरत बदलने वाली नहीं है। आई थिंक वो मोमेंट आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई देता है। रही बात आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आई थिंक उनकी एक आदत रही है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की या बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करके रखने की। तो उनको ना ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर कोई एक अच्छा रिश्ता जो कि कलरफुल मीन्स बहुत ब्यूटीफुल वो कनेक्शन, हम कलरफुल बोलते हैं ना रिलेशनशिप को, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कलर हो गया अलग अलग, इट मीन्स बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो कि बहुत सुंदर है। वो ख़राब हो जाता है मैनिपुलेशन से, झूठ बोलने से और किसी इंसान को बांध के रखने से या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने से। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है किसी रिलेशनशिप में, तुम ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ये नहीं वो करोगे, हज़ार तरीके के सवाल, जब फ्रीडम नहीं होती है, जब सांस लेने को जगह नहीं बचती ना रिलेशनशिप में, वही रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है, टॉक्सिक जिसे हम कहते हैं। तो आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं कि मैं कई बारी ऐसी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ जो कि बहुत टॉक्सिक होती हैं एंड ये मेरे पार्टनर के लिए ठीक नहीं या फिर किसी भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। तो वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है या उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब समझ है, उनको सब पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान आदत से लाचार है कि वो चाहता है कि मैं ऐसा ना करूँ फिर भी कर देता है क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना। तो वो चीज़ होती है इनके साथ। नेक्स्ट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स पास्ट लाइफ्स। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि अभी चीज़ों को पहले जैसा करना बहुत मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है। इस चीज़ को लेकर के ओवरथिंक करते हैं और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि चीज़ों को पहले के जैसा करना, जैसे पास्ट में था रिश्ता, जैसे पास्ट में थी चीज़ें, उनको फिर से वैसा करना बहुत मुश्किल है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है, चीज़ों को क्लियर करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना या हर चीज़ को क्लियर कर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे झूठ मुझे लगता है इन्होंने बोले हैं और फिर उनको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले हैं। अब उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना इट मीन से पूरे के पूरे झूठे साबित हो जाएंगे। तो डेफिनेटली चीज़ों को बेटर करना तो बहुत मुश्किल है जो कि उनको लग रहा है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें उन्होंने सच सच सामने रख दी तो बहुत वो पूरे के पूरे झूठे साबित होंगे, फिर वहाँ उनकी कोई इमेज नहीं रह जाएगी। इमेज छोड़ो, रिश्ते में से भरोसा उठ जाएगा, रिश्ते में ना भरोसा नहीं रहेगा। अगर आप उनको इन सब चीज़ों को जानने के बाद माफ़ भी कर देते हो ना, ये सोच के कि चलो ठीक है उसने आखिर मुझसे सच तो बोला, फिर भी इन फ्यूचर हर बात पे शक होगा, हर बात पे डाउट जाएगा, कहीं ना कहीं रिश्ता पहले जैसा रह नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी रिश्ता बनाओ और अगर उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो चीज़ों को बहुत क्लियर रखो और ऑनेस्टी के साथ रहो, सारी चीज़ें सच सच बताओ ताकि उसको छुपाने के लिए और 100 झूठ ना बोलने पड़े और फिर एक ऐसी खिचड़ी पकती है, ऐसा मकड़ी का जाल बनता है कि उससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और चीज़ों को बेटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही कंडीशंस अभी हैं आपके पार्टनर के सामने। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है साइलेंस। मुझे लगता है आप एकदम शांत हो अभी। एक इंसान जो कि कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करता रहता है या करती रहती है ना, आई थिंक वो आप हो कि आप उनको बहुत कॉल मैसेज करते हो, बहुत रिस्क लेके। रिस्क मीन्स कि
डर के भी कि भाई पता नहीं मेरे को आगे से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हो आप एंड आप करते हो उनको कॉल मैसेज, जबकि पता है कि पहले उसने मुझसे बहुत रूडली बात की थी, फिर अगेन हिम्मत जुटा के आप कर रहे हो उनको मैसेज। तो आपने ऐसे किए हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल शांत हो गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जैसे कि बहुत शांत हो गए हो। एंड ये जो शांति है डेफिनेटली इनको खल तो रही है, और खलेगी क्यों नहीं, हमेशा खलती है। देखो आप ना किसी को करो ये चीज़, आप किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाओ किसी चीज़ के लिए और फिर आप छोड़ दो, फिर आप बिल्कुल नज़र ही मत आओ उनको, डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में सोचेगा ही सोचेगा, और दिन में 1000 बार सोचेगा कि यार ऐसा क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गई, या कहाँ गया गायब हो गया। तो ये चीज़ उसके दिमाग में चलेंगी चलेंगी, और वही अभी हो भी रहा है करंटली। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द मून एनर्जी यहाँ पर है कंप्लीशन। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक होता है इंसान बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं अपनी लाइफ में कि यार ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी देख कर के ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। ये दोनों एनर्जीज मुझे बताती हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है और मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है, जबकि ये कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि द मून के साथ उसकी एनर्जी जुड़ गई ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है। और ये इस कार्ड के साथ मिलके द मून कार्ड बताता है खालीपन। एक महसूस होता है ना इंसान को अंदर से, खालीपन, अकेलापन, समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे मेरी लाइफ कंप्लीट लगे या सेटिस्फाइंग लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये बहुत बेचैन से हैं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि जब इंसान संतुष्ट नहीं होता तो वो बेचैन रहता है। और जब इंसान देखो हम अगर यही कहते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं, मेरी लाइफ में वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मतलब ये इंसान असंतुष्ट है, और असंतुष्ट है तो डेफिनेटली बेचैनी आएगी। जब इंसान संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है ना कि यार सब कुछ है, तो बेचैनी ख़त्म हो जाती है और मन में शांति आ जाती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बेचैन है अभी, ठीक है, इनकी एनर्जीज बहुत बेचैनी वाली है। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से, चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। चलिए, अपनी रियल जो फीलिंग्स है ना, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर उनको हाइड कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को वो हाइड कर रहे हैं। जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। अगर वो आपको मैं दोनों ही बात करूँगी, मैं एक बात नहीं करूँगी। जो आपको सामने अभी दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं ना अभी सामने, आप उनको देखते हो या किसी से सुनते हो और आपको समझ आता है कि वो तो बहुत खुश है, तो वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी है कि वो बहुत सैड है, लेकिन वो लोगों को दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है। और अगर वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि वो बहुत दुखी है, तो उनकी रियलिटी ये है कि वो खुश है, दुखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या रियलिटी में शो कर रहे हैं पब्लिकली, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसका उल्टा है अंदर, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना अभी ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने ना आपने ना उनको बहुत अच्छा लेसन दिया है लाइफ का। मतलब कि हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि आप बिल्कुल शांत हो गए, आप पीछे ही नहीं भाग रहे हो उनके। तो इस सेपरेशन से ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि उनको पहले समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन अभी समझ आ रही है उनको। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मिलना, लेसन मिलना लाइफ का, तो वो चीज़ उनके साथ हुई है और वो इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी वो विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते, क्योंकि यहाँ पर है समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। तो ऐसा दिखाई देता है कि वो ना कभी कभी ना ये
वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इंसान कब करता है, ज़रा इसको इमोशनली सोच के देखो कि कभी कभी वो विश करते हैं कि वो आपसे कभी मिले ही ना होते। ये होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, अंदर से जैसे इंसान बहुत दुखी है कि वो इंसान मुझे क्यों मिला, क्योंकि अब उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या वो इंसान के अलावा कोई और इंसान पसंद नहीं आ रहा, या उसके बिना लाइफ में कुछ और अच्छा नहीं लग रहा। तो जब इंसान के साथ ऐसा होता है तब भी उसका ऐसा होता है कि यार मैं उससे मिली ही क्यों, या मैं उससे मिला ही क्यों, ना मिला होता या ना मिली होती तो बेटर रहता, मेरी लाइफ में कभी वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती, या कभी वो सपने ही नहीं देखे होते, वो सब कुछ सोचा ही नहीं होता, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि ये वो सैडनेस है जिसके कारण ये फीलिंग उनके मन में आती है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये फिर से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको खुद को, क्योंकि ऊपर का कार्ड देखो चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको इम्प्रेस तो करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब आपको इम्प्रेस करना या मनाना या पहले जैसी एनर्जी में लेकर के आना। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। सो आपकी जो साइलेंस है ना, उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको खोया नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो साइलेंस है उसके कारण उनको डर लग रहा है कि शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ उनका ऐसा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक उसको खोया नहीं होगा, वो बेशक मुझसे नाराज़ होगी या नाराज़ होगा, लेकिन उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार होगा। तो इस चीज़ की होप कर रहे हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो कह रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट हो। वो इस चीज़ को मानते हैं और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनका दिल भी जानता है कि आपसे बेटर उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और आपके साथ जितना वो खुश रहते हैं उतना ज़्यादा खुश किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए आप उनको परफेक्ट लगते हो अपने लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।